अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सना शमीम है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरी स्पेशलाइजेशन पॉजिटिव साइकोलॉजी में है। साथ में मैं सर्टिफाइड EMDR थेरेपिस्ट भी हूँ। हमारे यहाँ नॉर्मली जब मेंटल हेल्थ के बारे में बात होती है तो उसके बारे में काफ़ी सारे स्टिग्मा भी हैं, ख़ास तौर पर जब उनकी एसोसिएशन किसी फ़ीमेल के साथ हो जाए, क्योंकि बहुत सारी बातें मशहूर होती हैं कि फ़ीमेल्स तो होती ही इमोशनल हैं, वो तो ओवर रिएक्ट करती हैं, उनके साथ तो ऐसा कोई मसला नहीं है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, फिर क्या प्रॉब्लम है, किस बात का जहनी प्रॉब्लम या जहनी सदमा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जिन चीज़ों को बहुत नॉर्मल लिया जाता है, अक्सर वो चीज़ें बहुत परेशानी का सबब होती हैं। जैसे चलें बात करते हैं इमोशनैलिटी की। अगर फीमेल्स इमोशनल होती हैं तो उनको कब इमोशनल कहा जाता है? जब वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दें, जब वो बहुत ज़्यादा सैड होकर बैठ जाएं। लेकिन गुस्सा भी तो एक इमोशन है, लेकिन वही गुस्सा अगर मर्द हज़रात करते हैं तो वो तो इमोशनल नहीं कहलाते, वो तो उनका राइट है। तो यहाँ पर जब हम इमोशंस की बात करते हैं ना, तो वो इमोशंस फ़ीमेल और मेल सब में होते हैं, लेकिन उनका एक्सप्रेशन अलग अलग तरह से होता है। इसके अलावा जब फ़ीमेल्स अपनी कोई परेशानी या कोई भी ऐसा मामला डिस्कस करती हैं जिसमें वो अपने जहनी तनाव के बारे में बात करें, तो ये तो पागल हो गई है, नफसियाती हो गई है। यहाँ पे एक बात समझने की ये है कि जैसे हमें कोई जिस्मानी मसला होता है, नज़ला, ज़ुकाम, सर का दर्द, पेट का दर्द, इसी तरह से जहनी इश्यूज़ भी होते हैं और जहनी मसाइल अक्सर आपको बड़े प्रॉब्लम की तरफ ले जाते हैं। जैसे एक आसान सी एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर हमारा जहनी मसला हल ना हो तो आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे जिस्मानी मसलों की सूरत में नज़र आने लगता है और फिर उसके बाद जिस्मानी मसलों का हल भी देखना पड़ता है और जहनी मसलों का हल भी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे जहनी सेहत होना ज़रूरी है हर एक के लिए, इसी तरह ख़वातीन के लिए भी ज़रूरी है। हमारे यहाँ छोटी छोटी चीज़ों को अक्सर कह दिया जाता है कि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे एक और मिथ मशहूर है कि अगर घर के अंदर वायलेंस हो रहा हो तो वो हमारा प्राइवेट मैटर है। डिप्रेशन तो सिर्फ थोड़ा सा सदमा है या फिर थोड़ा सा उदासी है, खाएगी पिएगी सब सही हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए कि डिप्रेशन और ये प्राइवेट मैटर जो है ये कभी कभी ज़्यादा बड़े मसलों की तरफ ले जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो फ़ीमेल्स जो हैं वो सिर्फ एक घर की खातून नहीं बल्कि एक माँ भी है, और अगर एक माँ जहनी सेहत के साथ नहीं होगी तो बच्चों की भी जहनी सेहत पे अफेक्ट पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर वो अपना गुस्सा कहीं नहीं निकाल पाती तो वो उन बच्चों पे निकालती है और फिर बच्चे अपनी छोटी सी एज में उन छोटे छोटे सदमों के साथ बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है कि जहनी सेहत को ज़रूर इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, स्पेशली फ़ीमेल्स की। इसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं अगर कभी कोई मसला हो या आपको नज़र आता है आपके अंदर या आपके अपने प्यारों में ऐसे कोई मसले नज़र आए तो फिर ज़रूर रब्ता करें Feligo.com पे, क्योंकि Feligo है तो फिर परेशानी कैसी।